बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें कि सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 78% तक जा पहुंचा। मजीद इस हवाले से जानते हैं जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में अब औकात दोपहर के औकात के बाद अब सुबह सवेरे भी जो है वो सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही है। सुबह सवेरे जहां पर लाहौर में हवा भी चल रही है, लेकिन आज के रोज़ उस हवा ने भी जो है वो सर्दी की शिद्दत को उस तरीके से महसूस जो है वो नहीं करवा रही जिस तरीके से पिछले कई रोज़ से करवा रही थी। दूसरी तरफ सूरज जो है वो अपने निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है और दोपहर के औकात में महकमे मौसमियात के मुताबिक अपने सूरज जो है वो अपने जोबन पर होगा और वही शहरियों को जो है वो अपनी गर्मी की शिद्दत का एहसास दिलवाएगा। जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो इस सूरज की जानिब से करवाई गई थी और यही सूरत हाल जो है वो आज के दिन भी रहेगी। दूसरी तरफ जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही है, वहीं पर लाहौर में जो है वो दर्जा हरारत में भी इजाफा होता चला जा रहा है। अगर कुछ अदाद शुमार की बात करता चलूँ तो आज लाहौर का दिन भर जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 12 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी सुबह सवेरे जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 78% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त लाहौर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन इस ठंडी हवा के बायस भी जो है वो पहले की तरह सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करता चलूँ तो लाहौर में जो है वो आज के दिन जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पर आ चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के एक और ऐसा इकदाम, सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटीज़ सिस्टम से मुंसलिक करने का अमल शुरू। लाहौर के 10 और पंजाब के 35 सरकारी अस्पताल सेफ सिटीज़ सर्विलेंस सिस्टम से मुंसलिक कर दिए। रिपोर्ट देखिए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटीज सिस्टम से मुंसलिक करने का अमल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में लाहौर के 10 और पंजाब के 35 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटीज सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। लाहौर के बड़े अस्पताल बशमूल गंगाराम, लेडी एचिसन जनरल अस्पताल, मियां मुंशी और नवाज शरीफ अस्पताल के कैमरे सेफ सिटीज सर्वेलेंस सिस्टम में शामिल। फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, गुजरावाला और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों के कैमरे भी सेफ सिटीज से मुंसलिक कर दिए। तर्जुमान सेफ सिटीज के मुताबिक सेफ सिटीज अथॉरिटी के जरिए अस्पतालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। अगले मराहिल में पंजाब के तमाम सरकारी अस्पताल सेफ सिटीज से मुंसलिक किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटीज सिस्टम जराइम, ट्रैफिक और दीगर शहरी मसाइल की निगरानी के साथ अस्पतालों की सिक्योरिटी भी यकीनी बना रहा है। बिजली के बढ़ते बिलों की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में मुजवज़ा तब्दीली की अहम वजह भी यही कैपेसिटी पेमेंट की अदायगियाँ हैं। पाकिस्तान में पावर प्लांट्स के हवाले से 3 बार पॉलिसियाँ बनाई गईं। हर बार पावर प्लांट्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में पावर प्लांट्स के हवाले से 3 बार पॉलिसियां बनाई गईं। हर बार पावर प्लांट्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। बिजली के बढ़ते बिलों की बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बन चुके हैं। सराय के मुताबिक मुआहिदों के तहत 34 पावर प्लांट्स बिजली पैदा न करने की सूरत में भी कैपेसिटी पेमेंट लेने के हकदार हैं। हुकूमत 25 से 30 साल तक इन प्लांट्स को अदायगी की पाबंद है। माहिरीन कहते हैं जब बिजली की खपत कम होती है या यूनिट्स की बिलिंग कम होती है तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ फी यूनिट मजीद बढ़ जाता है और इसका बराह रास्त असर बिल अदा करने वाले सार्फिन पर पड़ता है। सराय के मुताबिक सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की वजह भी यही है कि बड़े सोलर वाले कम यूनिट्स का बिल देते हैं, जबकि बगैर सोलर वाले ज्यादा यूनिट्स का बिल अदा करते हैं, जिससे कैपेसिटी पेमेंट का दबाव भी बगैर सोलर वाला सारिफ ज्यादा उठा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को 1.5 साल से 27 साल तक मजीद कैपेसिटी पेमेंट की अदायगियां होना बाकी हैं। PTPL, थल नोवा, शिंघाई थर और थर एनर्जी को मजीद 27 साल तक अदायगी
ادائیگیاں ہوں گی۔ لکی الیکٹرک، اینگروتھر، چائنا ہب، برلوکی اور بکھی کو 22 سے 26 سال تک کیپیسٹی پیمنٹ ملتی رہے گی۔ رواں سال پاور پلانٹس کو 1923 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے جانے کا تخمینہ ہے۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج اور صارفین ریاست کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ آٹزم اسکول کا قیام خصوصی تعلیم کے شعبے میں تاریخی سنگ میل ثابت ہوگا۔ سینٹر کا مقصد آٹزم کا شکار بچوں کو معاشرے کا فعال شہری بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز اسکول اور ریسورس سینٹر فار آٹزم کی افتتاحی تقریب سے خطاب بولیں، آٹزم کے شکار بچوں کے لیے پنجاب کا یہ پہلا جدید ترین ریسورس سینٹر ہے۔ سینٹر میں اسپیشل بچوں کے لیے دستیاب سہولتیں معجزے سے کم نہیں۔ اسکول میں اسپیشل بچوں کے لیے عالمی معیار کی تعلیم و تربیت کی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اور ہم نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا پاکستان کے پہلے حکومت کا سینٹر فار آٹزم۔ تو آج ایک سال کے اندر اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، گلوبل سٹینڈرڈز کے مطابق ایک، مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا پہلا نہیں ہے، شاید پوری دنیا میں اس طرح کی فیسلٹی شاید اویلیبل نہ ہو انڈر ون روف۔ تو میں پاکستانی قوم کو، خصوصاً پنجاب کے جو عوام ہیں اور پاکستان بھر میں جو آٹزم کے شکار بچوں کے والدین ہیں، میں ان سب کو حکومت کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ آٹزم سینٹر فنکشنل ہونے پہ میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ناظرین، پنجاب میں پہلی بار وزیر اعلیٰ تک خیالات پہنچانے کے لیے خصوصی پورٹل قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کا ڈیجیٹل آغاز کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ آنریبل چیف منسٹر، یہ آپ نے 2026 جو ہے وہ یوتھ ایئر ڈکلیئر کیا، اور یوتھ کے اندر جتنے اس سال آپ پروجیکٹس کریں گی وہ تمام پروجیکٹس اس میں انکلوڈ کیے جائیں گے۔ دس از دا فرسٹ ایور پورٹل ویئر دا چیف منسٹر از ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو دا یوتھ آف پاکستان۔ اپنے خیالات، تجاویز اور مشورے وزیر اعلیٰ تک پہنچیں گے۔ دوریاں ختم، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کا آغاز کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ٹاک ٹو سی ایم پورٹل سے متعلق بریفنگ، صوبہ بھر سے نوجوان سی ایم کے پروگرام اور پروجیکٹ سے متعلق آئیڈیاز اور خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ بریفنگ میں کہنا تھا، ٹاک ٹو سی ایم پورٹل میں 20 سال اور اس سے اوپر نوجوانوں کے لیے الگ الگ سیکشن قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 2026 کو یوتھ کا سال قرار دیا ہے۔ ٹاک ٹو سی ایم پنجاب کی تاریخ میں بننے والا اپنی نوعیت کا پہلا پورٹل ہے۔ نوجوان ٹاک ٹو سی ایم پورٹل کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام اور پروجیکٹس پر اپنا فیڈ بیک یا تجاویز دے سکیں گے۔ 20 سال سے اوپر نوجوانوں کے لیے ٹاک ٹو سی ایم پورٹل پر الگ انٹرفیس بنایا گیا ہے۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ حکومت نے پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 1929 میں ترمیم کر دی۔ کم عمری کی شادی کے خلاف نیا آرڈیننس نافذ کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے منظوری دے دی۔ چائلڈ میرج روکنے کے لیے انتظامیہ کو خصوصی اختیارات حاصل ہوں گے۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی کے خلاف نئے آرڈیننس کا نفاذ، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس کے متن کے مطابق نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کم عمری کی شادی قابل سزا جرم کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ کم عمری کا نکاح رجسٹر کرنے والے اور نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والوں کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، جبکہ اس کی سزا 7 سال اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کروانے والے کو 7 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے سرپرست یا کوئی بھی شخص اگر کم عمری کی شادی کروانے کی کوشش کرے گا تو اس کو 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف عدالتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 3 سال سے 2 سال تک قید کی سزا جبکہ 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ نکاح رجسٹرار اور والدین بھی قانون کی زد میں آئیں گے۔ پنجاب چائلڈ میرج آرڈیننس 2026 کی منظوری پنجاب اسمبلی کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں لی جائے گی۔
आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने फौजदारी मुकदमात में अपील के निज़ाम को आसान और तेज़ बनाने का बड़ा फैसला कर लिया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर को अरसाल। कवानीन का मकसद अपील के पेचीदा और मुश्किल तरीक़ाकार का खात्मा करना है। पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में एक ही नोयत के 2 अलग अलग बिल मंजूर किए गए। ऐवान से मंजूरी के बाद ये बिल हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिए गए हैं। इन तरामीम के जरिए फौजदारी मुकदमात में अपील के मौजूदा तरीकाकार को सादा, मौसर और शफाफ बनाने की कोशिश की गई है। मुसवदा कवानीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से जाने जाएंगे, जिनके तहत बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील की मंजूरी का इख्तियार हुकूमत से लेकर सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुंतकिल करने की तजवीज मंजूर की गई है। अब प्रोसिक्यूटर्स को अपील के लिए बराह रास्त सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन से मंजूरी लेना होगी, जिससे हुकूमती बिल के पेचीदा और मुश्किल मराहल खत्म हो जाएंगे। बिल के मतन के मुताबिक गैर जरूरी कागजी कार्रवाई और कानूनी रुकावटों को खत्म करने पर भी जोर दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक इन तरामीम से फौजदारी मुकदमात में अपील के अमल को न सिर्फ तेज बल्कि ज्यादा आसान और शफाफ बनाया जा सकेगा। हम नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अफकार कायदे आज़म और कौमी तामीर और तरक्की के उन्वान से 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कायदे आज़म के जमहूरी अफकार, 2 कौमी नज़रिया, तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों और ख़वातीन के किरदार को खराजे तहसीन पेश किया गया। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में अफकार कायदे आज़म और कौमी तामीर और तरक्की के उन्वान से 18वीं सालाना कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम में नौजवानों और ख़वातीन ने कलीदी किरदार अदा किया। कायदे आज़म ने 90 साल कबल 2 कौमी नजरिए की बुनियाद रखी और बड़े सगीर के मुसलमानों को एक वाज़ेह सिमत दी। 3 लोगों का जो किरदार था कलीदी पाकिस्तान बनाने में, अल्लामा इकबाल जिन्होंने विजन दिया और जिन्होंने कायदे आज़म को कहा वापस आए बरतानिया से, क़यादत करे मुसलमान की। दूसरा कायदे आज़म खुद और तीसरा मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। क्योंकि अगर ख़वातीन ना होते तो पाकिस्तान ना बनता, और कायदे आज़म ने साथ मिला के उनको शामिल किया और इसलिए तहरीक पाकिस्तान कामयाब हुई। साबिक सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि उनके वालिद के मुताबिक कायदे आज़म पेशे के एतबार से वकील थे, मगर जमहूरियत उनके लिए एक अकीदे की हैसियत रखती थी। कायदे आज़म के 11 अगस्त 1948 के खिताब ने पाकिस्तान के जमहूरी तशख़्ख़ुस की बुनियाद रखी। कायदे आज़म पेशे के एतबार से एक वकील थे, इसलिए जमहूरियत उनके लिए एक अकीदे की हैसियत रखती थी। 11 अगस्त 1948 की मशहूर तकरीर जो उन्होंने दस्तूर साज असम्बली के सामने की कराची में, उन लानतों का बताया, 4 थी या 3 थी कि करप्शन, नेपोटिज्म, जॉबरी, यानी कि बदउनवानी, बेईमानी, अकरबा परवरी, जखीरा अंदोजी, ये मेरिट का फुकदान, ये ऐसी लानतें हैं कि जब तक हमने अपने आप को उनसे आज़ाद ना करवाया, हम एक कामयाब रियासत नहीं बन सकेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि कायदे आज़म के अफकार आज भी कौमी यकजहती, जमहूरियत और तरक्की के लिए मशले राह हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोज़ाना अफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1,216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। 15 फरवरी से तमाम रमज़ान मॉडल और सहूलत बाजार फाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इमरान अकबर रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम। लाहौर समेत 152 तहसीलों में 1,216 मरियम दस्तरखान लगाए जाएंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब में 3,04,000 अफराद को रोजाना इफ्तारी करवाने की हिकमत अमली तैयार। लाहौर समेत 40 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में नूर कनी कमेटियाँ कायम कर दी गई। 15 फरवरी से पंजाब के तमाम रमज़ान मॉडल और सहूलत बाजार फॉल करने के अहकाम जारी। मॉडल, सहूलत और रमज़ान बाज़ारों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे होगी। रमज़ान बाज़ारों में आटे का 10 किलो वाला थैला 850 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि चिकन 15 रुपए फी किलो और अंडे 10 रुपए फी दर्जन सस्ते मिलेंगे। सुबह भर के मरियम दस्तरखानों पर खानों का मयार और पैकेज एक जैसा होगा। लाहौर के 105 बड़े स्टोरों पर अशिया खुरनोश होलसेल रेट्स पर मुयसर होंगी। रमज़ान मॉडल और सहूलत बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और निर्खों को मॉनिटर करने के लिए इंतजामिया की
के अफसर 3 शिफ्टों में फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर। हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। अब गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक घर बैठे मुमकिन होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतिफ परवेज की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज ने नादरा के ताउन से घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। नए निज़ाम के तहत शहरी अब गाड़ी की खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और गाड़ी ट्रांसफर का अमल मजीद महफूज और तेज हो जाएगा। महकमा एक्साइज का कहना है कि जदीद डिजिटल निज़ाम से जाली ट्रांजैक्शन की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए पाक ID मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जबकि किसी भी रहनुमाई के लिए मोबाइल सारफीन हेल्पलाइन 1777 पर राबता कर सकते हैं। हुकाम का कहना है कि इस जदीद निज़ाम से न सिर्फ शफाफियत बढ़ेगी बल्कि अवाम का कीमती वक्त भी बचेगा। ये मुश्तरका इकदाम अवाम को जदीद और आसान सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत सूबे के 15 अजला में तरक्की का बड़ा आगाज। महकमा हाउसिंग पहले मरहले में 200 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल करेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्बन फ्लडिंग और सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल की जानिब बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में तरक्याती सरगर्मियां तेज। पहले मरहले में महकमा हाउसिंग पंजाब 15 जिला में 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाएगा। मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 1610 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन्स बिछाई जाएंगी। 741 किलोमीटर बोसीदा और खस्ताहाल सीवरेज लाइनों की बहाली और मुरम्मत का भी काम किया जाएगा। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए 92 किलोमीटर तवील मेन ड्रेन्स और नालों की तामीर जारी है। 108 किलोमीटर से जायद रोड साइड ड्रेन्स पर भी काम किया जा रहा है। 15 अजला में मजमूई तौर पर 27 नए डिस्पोजल स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। 59 पुराने डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल तौर पर फाल और अपग्रेड किया जाएगा। मुख्तलिफ अजला में बारिशी पानी को जखीरा करने के लिए मेगा वाटर टैंक्स की तामीर भी प्रोग्राम का हिस्सा है। हुकाम का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में यकसा तरक्याती काम वज़ीर आला पंजाब के विजन की अक्कासी करते हैं और अर्बन फ्लडिंग और सीवरेज मसाइल का मुकम्मल हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। झंग, DG खान, गुजरात, हाफिजाबाद, चेहलम, ओकाड़ा और सरगोदा में अमली काम शुरू हो चुका। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।